असरार भाई आखिर में कुछ सुना दें बस आखिरी। इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से नीचे उतरो मसनद, ये मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी खेल नहीं, मट जाते हो मंडी में कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं, उसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, अब सारे लौटे चले गए यहाँ कोई भी फॉर सेल नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को 16-17 साल के बच्चों को उठाया जा रहा है, बुखलाहट का शिकार है, और जब चिराग बुझने लगता है ना तो फड़फड़ाता है। ये वो फड़फड़ा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये कौन सा पहली दफ़ा कर रहे हैं, हमारे लिए कोई चीज़ें नई तो नहीं हैं, तो इनका जवाब देंगे इंशाल्लाह इनको। अच्छा, मरियम नवाज़ का एक बयान आया था कि खान साहब ने जो बहादुरी है वो मियाँ साहब से उधार ली है। जवाब ख़त्म हुआ। अच्छा, आप जो शायरी से भी आपका शगफ है, तो मियाँ साहब जो है गुनगुनाते हैं ना, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, आपको इसका जो है पस मंज़र क्या नज़र आ रहा है, क्या देखते हैं? मियाँ साहब कौन सा वादा किया था? मियाँ साहब ने पता नहीं किसके साथ वादा कर लिया है, उन्होंने को निभान को नहीं देना। अब पाकिस्तानी कौम जो है ना फैसला कर बैठी है कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के फ़ैसले होंगे। इसलिए मियाँ साहब अगर आपने कहीं वादा कर लिया है ना तो उसका हमें कोई हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। आप इधर आएँ, तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान में, ताकि आपको जेल में भेजा जाए जल्दी इंशाल्लाह। इन हालात में आपको क्या इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्यों नहीं होते हुए नज़र आ रहे? आइन को तोड़ ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन पाबंद है, सारे इदारे पाबंद हैं, आइन के ताबे हैं, किसी तौर मुमकिन नहीं है। इस तरह तो फिर इलेक्शन आप कराएंगे ही नहीं। आप फैसला कर लेंगे कि अगले 20 साल इलेक्शन ही नहीं होना, तो इलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत जल्द जो है मुझे उम्मीद है कि इनके ख़िलाफ़ एक तो तौहीन अदालत का केस भी होगा, और ये आर्टिकल सीधा आर्टिकल 6 इस पे लगेगा, और खौफनाक इसके रिज़ल्ट्स होंगे जो ये जिस तरफ चल पड़े हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह शतरंज खेलने वाले जानते हैं कि जब एक बादशाह कॉर्नर हो जाता है ना तो बस उसके आखिरी कदम होते हैं, वो दे रहा होता है, पता होता है कि इसने इस कोने में जाके अब फौत हो जाना है, उसने मात हो जानी है। तो अब ये मात वाली जानेब बढ़ रहे हैं, और जो असल अफवाज हैं पाकिस्तान की, हमारी कौम की जो फ़ौज है, वो उनको एक कोने में धकेल के जो है वो वहाँ पे हमेशा के लिए सियासी तौर पे ख़त्म करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। इसके अलावा इनके पास और कोई हल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रियासत के उमूर एक माफिया के हाथ में हैं, तो हमें उन पे एतमाद भी नहीं है। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम अपनी कौम जो है अपने ख़ान की हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह। हिफाजत करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। रियासती इदारे जो बदकिस्मती से इस वक्त आपको पता ही है कि माफिया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही माफिया कहा हुआ है, उनके हाथ में है। तो आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो वो हम उनसे क्या भलाई की तवक्को करेंगे कि वो हमारी हिफाजत करेंगे? तोशा खाना के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो निकलेंगे, और इस रेस में जो सबसे आगे आपको को लगता है कि कौन सा घोड़ा सबसे आगे होगा? जो जरदारी है, सबसे आगे जरदारी है, उसके बाद नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। ये दो ही फैमिली हैं जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को, आज तक लूटते आ रहे हैं। इनको खान ने स्पीड रोका है तो उनको तकलीफ़ हो रही है, सारे इकट्ठे हो गए हैं ताकि हमें मज़ीद जो हम लूट मार करनी थी इससे हमारी वो जारी रहे। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं हैरान हूँ कि इनको उसे शर्म क्यों नहीं आती है। इसके पूछना चाहिए किसी वक्त इनसे बिठा के कि चलो बाकी गल्लां अपनी जगह, तो शर्म कदों आएगी? पर अब आपने एक घड़ी का केस बनाना चाहा, अल्लाह की ज़ात ने आपकी इतनी घड़ियाँ निकाल दी। वो मैं एहसन इकबाल का देख रहा था, वो देता फिर रहा कि मैंने वो घड़ी के पैसे देने थे, अभी इतने मैंने दे दिए थे, कुछ मेरे रह गए हैं, मेरा फलाना। बगैर तो तुम इतने बड़े चोर हो, तुम्हें शर्म कब आएगी? मेरा ये सवाल है। तुम्हारी औलाद तुम्हें गिरेबान से पकड़ के मारती क्यों नहीं है?
तुम लोगों को दाढ़ियों से पकड़ के घसीटना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पैट के लोगों को घसीटा था ताहिरुल कादरी साहब के घर के बाहर। इस तरह आपको घसीटना चाहिए कि आप इतने जालिम और बेगैरत हैं कि आप अपनी घड़ियों को लेके बैठे हुए हैं और गाड़ियां निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या तोशा खाना, और एक आपको घड़ी वो मिल गई जो आपने हलाल तरीके से ख़रीदी, हलाल तरीके से बेची और उसके पैसे एक सड़क पर लगाए आवाम के लिए। तो आप को चाहिए कि थोड़ा सा पानी लेके ना शर्म से उसमें छोटी छोटी डुबकियां लगाएं। इब्रार भाई, आपको क्या लगता है कि अदालत जो है करप्शन के इन मोहरों को कटहरे में लाने में कामयाब हो जाएगी? अदालत पे हमें यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है। और ये जिस तरह जस्टिस मुनीर का केस हुआ था और उन्होंने अपना उसमें ऐसा अपना एक तारीखी फ़ैसले दिए थे, आज इंशाल्लाह जो जस्टिस अता बंदियाल साहब हैं उनसे पूरी कौम उसी तरह का फ़ैसला मांगती है, चाहती है कि ऐसा फ़ैसला आए कि तारीख़ पाकिस्तान की गवाह बन जाए कि आइंदा कोई सोचे भी ना कि आईने पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी कर।